नमस्ते। तो सिनेमा की दुनिया में आजकल एक फिल्म ने जबरदस्त हलचल मचा रखी है, द केरला स्टोरी। इसका दावा बहुत ही चौंकाने वाला है कि केरल से हजारों महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल किया गया। आज हम इसी दावे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। फिल्म का जो सबसे दिल दहला देने वाला दावा है वो इसी एक लाइन में है, मेरे जैसी 32,000 लड़कियां अब सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में दफन हैं। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 32,000, क्या ये नंबर सच है या फिर कल्पना का एक बहुत बड़ा खेल? चलिए अब हम तथ्यों की दुनिया में उतरते हैं और इस दावे की एक एक परत को खोलते हैं। लेकिन सीधे सबूतों पर जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जानकारी को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आइए प्रोपेगेंडा की कुछ टेक्निक्स को समझते हैं जो हमें सच और झूठ के बीच का फर्क पहचानने में मदद करेंगी। पहली टेक्निक है द बिग लाई, यानी महाझूठ। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक इतना बड़ा, इतना आउटरेजियस झूठ बोलो कि लोगों को लगे, अरे इतनी बड़ी बात कोई झूठ कैसे बोल सकता है, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। और दूसरी टेक्निक है हाफ ट्रूथ, मतलब आधा सच। इसमें थोड़ी सी सच्चाई तो होती है, लेकिन जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपा दी जाती है, जिससे पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। और जब इसे बार बार दोहराया जाता है तो यही आधा सच लोगों को पूरा सच लगने लगता है। ठीक है, तो अब जब हम इन टेक्निक्स को समझ गए हैं तो चलिए अब फिल्म बनाने वालों ने जो सबूत पेश किए हैं उनकी जरा बारीकी से पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि ये दावे तथ्यों की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। पहला सबूत है पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का एक बयान। दावा यह है कि उन्होंने हजारों जबरन धर्म परिवर्तन की बात मानी थी। लेकिन पूरा सच क्या है? देखिए, चांडी जी ने 2667 महिलाओं के इस्लाम अपनाने की बात तो कही थी, लेकिन इसमें ना तो जबरन शब्द था, ना ही आईसिस का जिक्र। असल में वो तो नफरत फैलाने वाले अभियानों के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। ऐसा ही कुछ एक और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन के बयान के साथ हुआ। उनके बयान को ऐसे पेश किया गया मानो वो चेतावनी दे रहे हों कि केरल एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा, जबकि असल में वो तो एक संगठन पीएफआई की आलोचना कर रहे थे। आईसिस का तो नाम तक नहीं था। और जो वीडियो वायरल हुआ उसके सबटाइटल्स भी बदल दिए गए थे। अच्छा, फिल्म की कहानी असल में उन 4 महिलाओं पर आधारित है जो सच में अफगानिस्तान गई थी। लेकिन यहाँ भी कहानी को काफी घुमाया गया है। उन 4 में से सिर्फ एक हिंदू थी जिसने धर्म बदला था। और मजे की बात यह है कि उसका पति भी ईसाई से कन्वर्ट हुआ था। मतलब ये फिल्म में दिखाए गए किसी लव जिहाद के ऑर्गेनाइज्ड रैकेट जैसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब फिल्म के ड्रामा को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल डेटा इस बारे में क्या कहता है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से पूरी दुनिया के 110 देशों से करीब 40,000 विदेशी लड़ाके आईसिस में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक गए थे। तो सवाल ये है कि पूरी दुनिया के इन 40,000 में से भारत से कितने थे? सोचिए जरा। तो सुनिए, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़े भारतीय मूल के लड़ाकों की संख्या थी लगभग 66। अब इस 66 के आंकड़े को और तोड़ते हैं। इनमें से केरल से कितनी महिलाएं थीं? सिर्फ 6। अच्छा, इन 6 में से कितनी ने धर्म बदला था? सिर्फ 3। और इन 3 में से भी सिर्फ एक हिंदू थी। तो सोचिए, 32,000 का जो दावा है वो असल में सिमटकर सिर्फ उन 3 मामलों पर आ जाता है जिनसे फिल्म की प्रेरणा ली गई। ये टेबल देखिए, दावे और हकीकत के बीच का जो फासला है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है 32,000 का दावा और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? सिर्फ 3 महिलाएं जो धर्म बदलकर केरल से आईएसएस में गईं। अंतर जमीन आसमान का है। तो फिल्म के दावों से हटकर भारत में रेडिकलाइजेशन की असली कहानी क्या है? और सच कहूं तो ये कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। अगर हम देखें कि प्रति 10 लाख लोगों पर कितने लोग आईसिस में भर्ती हुए, तो भारत का आंकड़ा दुनिया में सबसे कम में से एक है, सिर्फ 0.5। फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों से तो हम कहीं बेहतर है। ये दिखाता है कि भारत ने इस खतरे का कितनी कामयाबी से सामना किया है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों इतने कम भारतीय आईसिस में शामिल हुए? इसके कई कारण हैं।
हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की तेजी, भारत की मिली-जुली संस्कृति और सबसे जरूरी भारतीय मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कट्टरपंथ को सिरे से खारिज कर दिया। और रही बात लव जिहाद की, तो 2020 में सरकार ने खुद संसद में ये साफ किया कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने लव जिहाद का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं किया है। ये एक तरह से इस पूरी थ्योरी पर ऑफिशियल मोहर है। प्यू रिसर्च का 2021 का एक सर्वे भी यही कहानी बताता है। भारत में धर्म बदलना बहुत रेयर है और ये बैलेंस्ड है, मतलब जितने लोग हिंदू धर्म छोड़ते हैं लगभग उतने ही अपना भी लेते हैं। तो ये किसी एक तरफा बड़े पैमाने पर चल रहे कन्वर्जन की थ्योरी को पूरी तरह से नकारता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सच जानना इतना जरूरी क्यों है और इस तरह के दावों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे प्रोपेगेंडा की वही पुरानी प्लेबुक इस्तेमाल हुई। पहले 32,000 का एक महाझूठ बोला गया, फिर आधे अधूरे सच को सबूत बनाकर पेश किया गया और फिर इसे इतनी बार दोहराया गया, इतना एम्प्लीफाई किया गया कि वो सच लगने लगे। असली केरला स्टोरी डर और धोखे की नहीं है, बल्कि भारत की रेजिलियंस की है। ये कहानी है कि कैसे हमने पूरी दुनिया के मुकाबले कट्टरपंथ का सामना किया और जीते। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, जो हमें बांटती नहीं, जोड़ती है। तो अंत में चुनाव हम सबका है। जब तथ्य इतने साफ हैं तो हमें कौन सी कहानी पर यकीन करना है? डर और बंटवारे वाली कहानी पर या फिर हमारी एकता और हिम्मत की कहानी पर?